आपकी कहानी इस हिस्से में महिला नरेशन अधिक रोमांचक बनाया गया जा सकता है। कोर्ट में आया सबसे बड़ा मोड़। शिखा की गवाही खत्म होने से तेजस की परिवार खुशी से लहर दौड़ गए। उसकी यकीन वकील आत्मविश्वास से बोली, योर ऑनर, आपने अभी देखा है कि सुना कि कैसे शिखा ने बार बार यह सचिन किए। रोशनी ने मेरे बनावट तेजस देशमुख से सब सच छुपाया। यह शादी धोखे और झूठे की बुनियाद पर खड़ी की गई है। पूरा कोर्टरूम शांत था। सभी की निगाहें अब रोशनी पर थी। अधिक से अधिक वकील ने पूछा, रोशनी जी, क्या आप अपने दोस्त को गवाही पर कुछ कहना चाहेंगी? क्या आप उसने कोई सवाल पूछना चाहती हैं? रोशनी कुछ चुप रही। फिर उसे धीरे से कहा, तलवार की धार से लगे घाव भर जाते हैं, लेकिन अपनों की झूठी ज़बान के घाव बहुत गहरे होते हैं। कोर्ट में हलचल मच गई, लेकिन जज ने तुरंत टोका, बातों को घुमाकर मत सीधा जवाब दीजिए। रोशनी ने कहा, नहीं योर ऑनर, मैं शिखा से कोई सवाल नहीं करना चाहती। शिखा के जाने की अनुमति मिल गई। तेजस का परिवार खुश था। उन्हें लग रहा था कि किसी केस अब लगभग उनके पक्ष में जा चुका है। लेकिन तभी रोशनी ने ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह खड़ी हुई बोली, योर ऑनर, मैं एक गवाह को बुलाना चाहती हूँ। किसे? शिखा के पति आनंद को। पूरा कोर्ट रूम हैरान रह गया। तेजस की वकील तुरंत खड़ी हो गई। ऑब्जेक्शन, आनंद का नाम गवाह की सूची में नहीं है, उन्हें बुलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन रोशनी का शांत हो गई थी। उसने कहा, अगर मैंने पहले ही उसका नाम सूची में डाल दिया था होता तो शायद उन पर भी दबाव बनाया जा सकता था। सच कभी सामने नहीं आता। अब कोर्ट में तनाव बढ़ चुका था। जज कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, कोई अपने विशेष अधिकार का उपयोग करते हुए गवाह को अनुमति देती है। यह सुनते ही सभी चौंक गए। तेजस परिवार के चेहरे उतर गए। दूसरी तरफ और रोशनी के चेहरे पर पहली बार आत्मविश्वास दिखाई दी गई थी। अनंत को गवाही के लिए बुलाया गया। वह घबराया था, लेकिन रोशनी ने उसकी तरफ देखकर कहा, डरो मत, सिर्फ सच बोलना है। जब पूरा कोर्ट रूम इंतजार कर रहा था, क्या अनंत शिखा की बातें पुष्टि करेगा या फिर उसकी गवाही पूरी कहानी को उलट कर रख देगी? क्या शिखा ने कोर्ट से सच बोला या फिर किसी के दबाव में आकर बयान दिया था? अगले ही पल अनंत गवाहों की कटघरे में खड़ा था और उसकी पहली बात सुने पूरे केस का रुख बदल सकती है। आगे क्या होगा जानिए कहानी के अगले भाग में। कोर्ट में रोशनी का पलटवार। क्या अनंत फंस गया? महिला नरेश। कोर्टरूम में हर किसी की नज़र अब अनंत पर थी। रोशनी धीरे उसके सामने पहुंची और बोली, अनंत, तुम्हारा और शिखा की शादी कैसे हुई? अनंत, तुम्हारी और शिखा की शादी कैसे हुई? अनंत ने मासूमियत से जवाब दिया, साथ फेरे लेकर। और कैसे? पूरा कोर्टरूम हल्का से मुस्कुरा दिया। लेकिन रोशनी का निशाना कहीं और था। उसने अगला सवाल टागा, शादी कैसे हुई? ये नहीं, मैं जानना चाहती, तुम्हारी शादी किसकी वजह से हुई? अनंत ने बिना सोचे जवाब दे दिया, सचिन भाव की वजह से। मैंने उसे बताया था कि मैं और शिखा एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर सचिन भाव और सायली भाभी ने हमारी शादी करवा दी। रोशनी ने तुरंत बात पकड़ी, मतलब सचिन तुम्हारे लिए बहुत खास है। वे मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और उन पर बहुत भरोसा भी करता हूँ, भरोसे से ज़्यादा भी। अब रोशनी ने ऐसा सवाल पूछा जिससे पूरा माहौल बदल गया। अगर सचिन तुमसे किसी के लिए अपनी जान देने को कहे तो क्या करोगे? अनंत ने बिना हिचकिचाए कहा। आंख बंद करके कोर्ट में सन्नाटा छा गया। रोशनी ने तुरंत अगला सवाल किया, तो फिर अगर सचिन तुमसे झूठ बोलने को कहे तो क्या तुम झूठ बोलोगे? तेजस के परिवार के चेहरे पर रंग उड़ गया। सहेली फुसफुसाई, ये अनंत को अपने जाल में फंसा रही है। लेकिन नहीं, बहुत ही देर हो चुकी है। अनंत ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, मैं झूठ बोल सकता हूँ। ये सुनते ही कोर्ट रूम में हलचल मच गई। रोशनी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे वही जवाब मिल गया था किसके उसे तलाश थी। लेकिन अनंत ने अपनी बात पूरी की। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सचिन भाव मुझे कभी झूठ बोलने के लिए नहीं कहेंगे। अब मामला यह दिलचस्प हो चुका है। रोशनी साबित करना चाहती थी कि शिखा की गवाही सचिन के प्रभाव में दी गई हो सकती है। वही तेजस की टीम यह साबित कर चाहती है कि शिखा ने केवल सच बोला। जज साहब ध्यान से हर शब्द सुने और एक सवाल पूछे। कोर्टरूम में गूंज रहा था,
क्या रोशनी अनंत की गवाही के सहारे शिखा की पूरी गवाही को कमज़ोर कर देगी, या फिर अनंत की अगली बार रोशनी की आखिरी उम्मीद खत्म कर देगी? कहानी अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या आगे क्या होगा, जानिए अगले भाग में। ये कहानी अब कोर्ट रूम ड्रामा के सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। महिला नरेशन में इसे तरह प्रस्तुत घुमाया किया जा सकता है। कोर्ट में शिखा को बड़ा खुलासा। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, तेजस के वकील ने अपना पहला गवाह कोर्ट में बुलाया, शिखा आनंद। शिखा कोई आम गवाह नहीं थी, वह रोशनी की उस कल्याण की सबसे करीबी दोस्त थी और उसके अतीत की हर सच्चाई जानती थी। वकील ने पूछा, शिखा जी, क्या आप कोर्ट को बता सकती हैं कि कल्याणी ने अपना नाम कब और क्यों बदला? शिखा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुंबई आने के बाद ही उसने अपना नाम बदलकर रोशनी रख लिया था। वह अपनी पुरानी जिंदगी के पीछे छोड़कर नई पहचान के साथ जीना चाहती थी। कोर्ट ने सन्नाटा छा गया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया, क्या रोशनी ने तेजस को अपनी पहली शादी, पहले बेटे, अपनी माँ के बारे में कभी बताया था? कुछ ही पल के लिए शिखा चुप रही। फिर उसने कहा, नहीं, तेजस को इनसे किसी भी बात की कोई जानकारी नहीं हुई थी। यह सुनते ही कोर्टरूम हलचल मच गई। शिखा ने आगे बताया, मैंने कई बार रोशनी को समझाया था कि वह तेजस को सब सच बता दें, लेकिन वह हमेशा यही कहती रही, सही समय आने पर सब बता दूंगा। वकील ने पूछा, और वह सही समय कब आएगा? शिखा की आंखें झुक गई। वह समय कभी आया ही नहीं था। अब मामला पूरी तरह बदल चुकी है। शिखा ने एक और बड़ा खुलासा किया। रोशनी को डर था कि अगर तेजस को उसके अतीत के बारे में सब कुछ पता चल गया तो वह उसने शादी नहीं करेगी, इसीलिए उसने सच छुपाया। तेजस का पूरा परिवार स्तंभ रह गया। वकील ने जज को और देखते हुए कहा, योर ऑनर, यह साफ है कि मुश्किल और उसके परिवार को जानबूझकर धोखे में रखा गया, लेकिन कहानी एक खत्म नहीं हुई। वकील ने पूछा कि शिखा ने खुद यह सच क्यों नहीं बताई, तो उसकी आवाज़ भरी गई। मैं अपनी दोस्त का सबसे साथ दे रही थी। मुझे लगता था कि वह एक दिन सच बता देगी, लेकिन धीरे धीरे छोटा झूठ एक बहुत बड़े झूठ से बदल गया और मैं अनजाने में उस झूठ का हिस्सा बन रहा था। कोर्ट को मौजूद हर व्यक्ति शिखा को बता ध्यान से सुन रहा था। अब तक मामला सिर्फ आरोपियों का था। वह गवाह सबूतों के दम पर नई दिशा में बढ़ रहा था। रोशनी के चेहरे का रंग उड़ चुका था, तेजस की आंखों में दर्द था और आज साहब हर बात को ध्यान से सुन रहे थे। जब सवाल, क्या शिक्षा की गवाही केस का फैसला बदल देगी? क्या रोशनी के साथ इस आरोपी का कोई जवाब होगा, या फिर अगले गवाह ऐसा सच बताने के लिए लाया जाएगा? पूरा देखने के लिए एक